तथा अन्य झांकियों में राखी सजाए खड़ी हैं। बहनें टीका करके भाइयों को राखी की और तलवारें देती हैं। मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी नहीं आई होगी भाइयों। छतरानियों की राखियां सस्ती नहीं होती। हम पैसे लेकर राखी नहीं बांधती। राखी के इन तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाह हो वही ये राखियां स्वीकार करे। मेवाड़ की क्षत्रिय को यह बात नए सिरे से समझनी होगी महारानी। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी सजा शक्ति का शोधन कहाँ है? बहनों की राखियां नहीं तो हमें बन देती है। धन्य हो वीरो, धन्य हो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर ये प्रतिज्ञा लो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने ना दोगे। यही होगा महारानी, यही होगा। मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो। तुम्हारी कीर्ति अमर है। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जी महारानी। स्त्रियां शत्रुओं का अभिवादन करके कहती हैं, बहनों, तुम शीघ्र जाकर घर में वीर रथ की तैयारी करो। बाघ सिंह का प्रवेश। हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? महारानी, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है और दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे। पर दुख तो यह है कि मरकर भी आन की रक्षा ना कर पाएंगे। ये एक कठिन प्रसंग है कि इस समय महाराज जीवित नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसका हो सकता था? उनके डर से तो अत्याचारियों के प्राण दूर दूर तक कांपा करते थे। बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर दिया है। आप पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? आप ही कोई मार्ग बताइए। मुझे एक उपाय सूझा है बाघ सिंह जी। क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। हुमायूं के एक मुसलमान को तुम अपना भाई बनाओगी? चौकी की हो जवाहर भाई, मुसलमान भी तो इंसान होते हैं, उनकी भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या हमें उसी दिन से घृणा करनी चाहिए क्योंकि वो मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं, भगवान को नहीं खुदा को पूछते हैं। पर महारानी, और भी तो बाधाएं हैं। क्या सिकरी में हुए युद्धों के जख्मों के निशान इतनी जल्दी भर पाएंगे? हमारी राखी वो शीतल प्रलेप है जो सारे बैर भाव को मिटा देती है। राखी पाने के बाद भी क्या कोई बैर भाव रखा जा सकता है? क्या मुसलमान भारत के वफादार है? हाँ, मुसलमान भी भारत के वफादार हैं। भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। वे हमें भाई समझे और हम उन्हें। यही स्वाभाविक है, यही उचित है। आप ही कुछ सम्मति दीजिए बाघ सिंह जी। महारानी, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। तो फिर वही हो, भ्रातृत्व एवं मनुष्यत्व पर विश्वास करके मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी और इसी बहाने मुसलमानों की परीक्षा भी हो जाएगी। लीजिए ये राखी और ये पत्र, और आज ही दूत के हाथों बादशाह हुमायूं के पास भिजवा दीजिए। ये लो महाराज, हुमायूं को दे आओ। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में नहीं है। इसी बहाने मुसलमानों की परीक्षा भी हो जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि एक राष्ट्र की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य, बिहार के गंगा तट पर हुमायूं फौजी सेनापति और हिंदू बेग तातर खान बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। क्या है? खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। मेवाड़ शब्द में ही कुछ जादू है। बयाना और सिकरी की लड़ाइयों में हम अप्पा जान के साथ थे। राजपूतों से हमारी सेना कितनी खौफ खाती थी। महाराणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया है। उनकी तीसरी नजर कयामत का पैगाम है। और आजकल मेवाड़ में बहादुर शादी चाहे कर रखी है ना। आओ मेवाड़ के बहादुर, आप राखी जाओ। सर के महाराणा सांगा की महारानी करमती ने आपके लिए सौगात भेजी है।
मेरी किस्मत हिंदू है। क्या तुम जानते हो कि हम मेवाड़ की कितनी इज्जत करते हैं, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहाँ की खाक पर सिर भी लगाए, वहाँ की खाक सिर पे लगाने की चीज है, वहाँ के जर्रे जर्रे में बादशाही है। दुश्मन की तारीफ करने में जापना आपसे बढ़कर कोई नहीं। दुश्मन साहब का चश्मा हटा के देखो ताका, जिन्हें तुम दुश्मन कह रहे हो वे हमारे ही भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं। जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। आप क्या पहचान के चालीस दुश्मन की बीवी ने? क्या सपना देखने लगे जहाँ अपना महारानी करमवती ने के जादू का पिटारा भेजा है? उन्होंने सच में जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में स्नेह का सितारा चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, अपना भाई बनाया है और मेवाड़ से मेरी रक्षा मांगी है। बहन करमवती से कहना कि अब मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ जी जापना। आप क्या पहचान के जाने दुश्मन की बीवी ने? उसी स्त्री ने जिससे पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर सिक्का में कदम न रखूंगा। अफसोस कि तुम राखी के छोटे छोटे दो धागे की कीमत नहीं जानते। ये छोटे छोटे दो धागे दुश्मनों को स्नेह की जंजीरों में जकड़ देते हैं। क्या जापना आपने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? ये प्रार्थना नहीं, हुक्म है जो एक बहन ने अपने भाई से की है और मेवाड़ की रक्षा मांगी है। एक काफिर कौम को आप मुसलमान के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? तुम भूलते हो कि हम सब एक ही खुदा के औलाद हैं, हम सब एक ही खुदा के बेटे हैं। कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि हमने हर गिरोह के लिए एक रास्ता का मुकर्रर कर दिया है। ये हमारे पैगंबर को नहीं मानते। क्या तुम उनके पैगंबरों को मानते हो? मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेरखा को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली। अब सोच विचार का समय नहीं है। राखी के आ जाने के बाद सोचना जरूरी नहीं है। सल्तनत जाए, लेकिन मैं किसी व्यक्ति से यह नहीं सुनना चाहता कि एक मुसलमान अपनी बहन की इज्जत नहीं करता। बहन करमवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। हिंदू है, आज भोज की तैयारी करो। तो देखा आपने, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना किसी को छोटा या बड़ा समझना चाहिए। धन्यवाद। तो बच्चों आप देखा